हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पैरालिसिस होता है वो एक्चुअली कैसे होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पैरालिसिस में एक हाथ और एक पैर जो होता है उसमें वीकनेस आ जाती है। पेशेंट अपने आप हाथ ऊपर नहीं कर सकता है और अपने आप चल नहीं सकता है। कभी कभी पेशेंट को बोलने में भी तकलीफ होती है, कभी कभी पेशेंट को यूरिन अंदर हो जाता है, कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जो पैरालिसिस होता है उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि अपने ब्रेन में जो आर्टरीज होती है वो आर्टरी में कोई एक आर्टरी वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है। आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, यानी जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्रेन में जो आर्टरी का वो 100% बंद हो जाता है। अचानक ब्लड सप्लाई बंद होने से वो सप्लाई कर जो भी एरिया ब्रेन का एरिया है वो जो भी एरिया को सप्लाई करता है वो एरिया में पैरालिसिस हो जाता है। यानी मान लो कि ब्रेन के ऐसे एरिया में सर्कुलेशन बंद हो जाता है कि जिसमें बोलने में प्रॉब्लम हो तो पेशेंट बोलना बंद कर देता है या बोलने में प्रॉब्लम आता है। ब्रेन के ऐसे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है कि पेशेंट अपने आप अपना जो हाथ है ऊपर नहीं कर सकता और पैर में वीकनेस आ जाती है। ब्रेन के ऐसे एरिया में सप्लाई बंद हो जाता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये जो ब्लड सप्लाई होता है आर्टरी का, जो ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई होता है वो 100% ब्लॉक होता है। वो उसमें क्या होता है कि जो खून का जो गट्ठा होता है वो जाम हो जाता है, 100% ब्लॉक हो जाता है और उससे पेशेंट को स्ट्रोक होता है, जिसको सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या सीरियस स्ट्रोक बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में विद इन 3 आवर्स आप ऐसा इंजेक्शन दो कि जिससे जो क्लॉट होता है वो पिघल जाता है, तो अर्जेंट पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट मिलती है, तो पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।